खाने में कितनी कैलोरी है अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अपना वजन कैसे कम करेंगे। अगर आप आसानी से बिना किसी डाइटिशियंस की हेल्प से घर पर रहकर अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप रोज खाना खाते हैं उनमें कितनी कैलोरी होती है। आज की वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस किस खाने में कितनी कितनी कैलोरी है, जिससे आप बहुत ही जल्दी अपना वेट लॉस कर लेंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम टू माय चैनल माय हेल्दी जर्नी। वजन बढ़ने का मुख्य कारण ये होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं हमें पता ही नहीं होता कि उसमें कितनी कैलोरी है और हम बिना जाने इतनी ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं कि जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती और यही कारण होता है कि हम ओबेसिटी यानी कि मोटापे का शिकार हो जाते हैं। अगर आपको इतना पता चल जाए कि कौन से खाने में कितनी कैलोरी है तो जो आपका वजन कम करना बहुत ही ज़्यादा आसान और इजी हो जाएगा। बिना ज़्यादा कैलोरी लिए भी हम पेट भरकर खाना खा सकते हैं, बस ज़रूरत है थोड़ी सी नॉलेज की। अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा खाने में कितनी कैलोरी है तो हम जो अपना मील है, जो 3 टाइम हम खाना खाते हैं, उसको कैलोरी के हिसाब से मैनेज करके हम एक अच्छा और हेल्दी मील कर सकते हैं और हम अपने वजन को डे बाय डे कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस किस में 0 कैलोरी होती है। पानी में, फाइबर में और विटामिन्स और मिनरल्स में 0 कैलोरी होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों में कैलोरी होती है। फर्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लेते हैं। इसमें अनाज, दालें, चावल, चपाती जो हम खाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब में कार्ब्स होता है और 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरी होती है फ्रेंड्स। सेकंड है प्रोटीन। प्रोटीन में दूध, दही, घी, मीट, पनीर, दालें, ये सब आ जाते हैं और 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरी होती है। और थर्ड है फैट वाला फूड। फैट फूड में जो आता है वो है मिठाइयाँ, फ्राइड फूड, जंक फूड। फ्रेंड्स, इसमें 1 ग्राम में 9 कैलोरी होती है और ये सबसे ज़्यादा जो फैट देने वाला फूड होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं 0 कैलोरी वाले फूड की। पानी में 0 कैलोरी होती है, लेकिन फ्रेंड्स इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने शुरू कर दें ताकि हमें 0 कैलोरी मिले और हम जल्दी से अपना वजन कम कर लेंगे। ज़्यादा पानी पीना कितना हमारे जो बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इस पे मैंने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, बात करती हैं कार्ब्स वाले फूड की। सबसे ज़्यादा हम जो कार्ब्स जिस चीज़ में लेते हैं वो है चपाती। मीडियम साइज की जो चपाती होती है वो कम से कम 40 ग्राम की होती है और उस 40 ग्राम चपाती में जो 10 ग्राम पानी होता है जो हम आटा गूंदने के वक्त यूज़ करते हैं, तो पीछे बचता है 30 ग्राम। 30 ग्राम को अगर हम काउंट करें कैलोरी से तो 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है, तो 30 जो ग्राम कार्ब्स है उसमें 120 कैलोरी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जो रोटी में 120 कैलोरी होती है। अगर हम 2 चपाती खाते हैं एक टाइम में तो हम जो 240 कैलोरी कंज्यूम करते हैं। और कुछ लोग तो फ्रेंड्स 5 से 6 चपाती भी खा लेते हैं। वो खुद हिसाब लगा सकते हैं कि वो एक टाइम में कितना ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं। तो वज़न बढ़ना तो स्वाभाविक ही है फ्रेंड्स। सो हमें ये इसीलिए हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी हम चीज़ ले रहे हैं या खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी होनी चाहिए। अगर हम ब्रेड की बात करें तो ब्रेड में भी उतनी ही कैलोरी होती है जितनी की एक चपाती में। जितने साइज़ की ब्रेड होगी उतनी ही जो कैलोरी है वो बढ़ती जाएगी। आप ये खुद काउंट कर सकते हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो कार्ब्स के 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है, तो ब्रेड जितनी बड़ी होगी उतनी ही कैलोरी होगी। ये आप खुद काउंट कर सकते हैं। और अगर हम बिस्किट्स की बात करें तो सबसे जो लो कैलोरी का बिस्किट वो मैरी का बिस्किट्स होते हैं। मैरी के एक बिस्किट जो होता है वो 6 ग्राम का होता है और 6 ग्राम बिस्किट में 24 कैलोरी होती है। सो फ्रेंड्स, अगर हम 1 कप चाय के साथ 4 बिस्किट ले लेते हैं तो 1 कप चाय में 127 यानी 127 कैलोरी होती है और 4 बिस्किट्स में फ्रेंड्स कम से कम 100 कैलोरी हो जाती है।
तो कुल मिलाकर अगर हम 1 कप चाय का लेते हैं और 4 बिस्किट मैरी के लेते हैं तो 227 कैलोरी हम कंज्यूम कर रहे हैं। ये भी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी चाय कैसे लेते हैं। मोस्टली लंच में लिए जाने वाले फूड की अगर हम बात करें तो ज़्यादा दाल और चावल हम लेते हैं। तो 100 ग्राम पके हुए चावल में 25% है वो रियल चावल होते हैं और 75% जो उसमें पानी होता है, क्योंकि जब हम चावल को पकाते हैं तो चावल से 3 गुना ज़्यादा पानी हम डालते हैं उसको पकाने के लिए। अगर हम 100 ग्राम चावल खाते हैं, यानी कि 1 कटोरी अगर हम चावल खाते हैं तो उसमें 100 कैलोरी हमें मिलती है। और इसी तरह फ्रेंड्स दाल में भी इतनी ही कैलोरी होती है जितनी कि 1 कटोरी चावल में। आप अपने मील में कितने ग्राम चावल और दाल लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप खुद ये कैलोरी काउंट करना सीख गए हैं तो जब भी आप मील लेंगे या फिर चावल या फिर दाल खाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितनी जो कैलोरी है वो चावल और दाल में ले रहे हैं। अब जान लेते हैं कि वेजिस में कितनी कैलोरी होती है। मोस्टली हम कुछ वेजिस को ज़्यादातर सलाद में यूज़ करते हैं। सलाद में हम कितनी कैलोरी लेते हैं पहले ये जान लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा सलाद में यूज़ किया जाता है वो होता है खीरा। अगर हम 100 ग्राम खीरे की बात करें तो 100 ग्राम खीरे में 90% जो वाटर होता है यानी कि पानी होता है, पीछे बचता है 10%। सो फ्रेंड 10% में 5% तो मिनरल्स वगैरह हो जाते हैं, उसको तो हम 0 कैलोरी में काउंट करेंगे। पीछे बचता है 5% जो होता है वो कार्ब्स होता है और कार्ब्स के 5% के 4 के हिसाब से 20 कैलोरी जो है वो हमें 100 ग्राम खीरे में मिलती है। सो फ्रेंड इसी तरह जो टमाटो होता है जो हम ज़्यादातर सैलेड में और सब्जी बनाने में भी यूज़ करते हैं, अगर 100 ग्राम जो टमाटो हम लेते हैं तो उसमें 90% पानी होता है और 5% जो होते हैं वो फाइबर और मिनरल्स होते हैं। पीछे बचता है 5% जो टमाटर का, तो उसमें जो फ्रेंड 5% कार्ब्स में हमें 20 कैलोरी मिलती है। सो फ्रेंड्स खीरे और टमाटर में सेम कैलोरी होती है 20 कैलोरी। इसी तरह जो सभी वेजिस होती हैं अगर हम 100 ग्राम के हिसाब से काउंट करें कैलोरी को तो 20% के तकरीबन ही हमें जो कैलोरी वो मिलती है। फ्रेंड जो आलू होता है वो सबसे ज़्यादा हाई कैलोरी वाली जो वेजी है। इसमें 100 ग्राम आलू में 100 ग्राम कैलोरी होती है। आप जो वज़न कम करना चाहते हैं तो पोटैटो से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए, ये हमारे लिए अच्छा होगा अगर हम वज़न कम कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्याज, मूली, गाजर, टमाटर, चुकंदर इन सब वेजिस में 20 कैलोरी होती है अगर आप 100 ग्राम जो वेजी है वो लेते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे फ्रूट्स की। अगर एक टाइम के मील में आप ओनली फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें आप कितनी कैलोरी लेते हैं पहले ये जान लेते हैं। अब एप्पल की बात करें तो अगर हम 100 ग्राम जो एप्पल है वो खाते हैं तो 100 ग्राम सेब में हमें 50 कैलोरी मिलती है। लेकिन बनाना और मैंगो ऐसा फ्रूट है जो 100 कैलोरी की कैटेगरी में आते हैं। तो आप खुद काउंट कर सकते हैं कि अपना फ्रूट खा रहे हैं, आप उस हिसाब से जो कैलोरी है वो काउंट कर सकते हैं। अब तक हमने जो बात की है वो उन फूड्स की है जिसमें 20, 50 और 100 ग्राम कैलोरी होती है। और अब हम बात करेंगे उन फूड्स की जो हमें 500 कैलोरी तक देते हैं और वो फूड्स होते हैं फैट वाले फूड्स। वो खाकर हम अपना वजन बढ़ाते हैं और मोटापे यानी कि ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, जिसके 1 ग्राम जो फूड में 9 कैलोरी होती है। फूड्स में आते हैं मिठाइयाँ, पकौड़े, फ्राइड फूड, जो जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें जो फैट वाले फूड में आ जाती हैं, जो सबसे ज़्यादा हाई कैलोरी वाला फूड होता है। और यही हमारे अंदर जाकर जो हमारी हार्ड चर्बी बनता है और हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि एक गुलाब जामुन में जो सिर्फ 30 ग्राम की गुलाब जामुन होती है उसमें 300 कैलोरी होती है, और अगर हम 2 गुलाब जामुन खाते हैं तो हम 600 कैलोरी सिर्फ एक टाइम में कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि हमारे एक मील की कैलोरी होनी चाहिए। कुछ लोग तो फ्रेंड्स क्या करते हैं कि प्रॉपर अपना जो मील है खाना खाने के बाद भी 1 या 2 गुलाब जामुन खा लेते हैं। तो आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि वो कितनी ज़्यादा कैलोरी जो हमें ज़रूरत भी नहीं है वो कंज्यूम कर लेते हैं, जो हमारे मोटापे में दिखने लगती है हमारी बॉडी पे, और जिसको कम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर आप 100 ग्राम भुजिया या फिर पकौड़े या फिर कुछ भी ऐसा जो मिठाई, जंक फूड, फास्ट फूड ले लेते हैं, तो उसमें आप कितनी ज़्यादा हाई कैलोरी ले लेते हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है। 100 ग्राम अगर फैट वाला फूड हम लेते हैं तो उसमें 900 जो कैलोरी है वो हम कंज्यूम कर लेते हैं। सो फ्रेंड, ये इसकी हमारी बॉडी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ एक स्वाद की वजह से या फिर एक टेस्ट की वजह से उस बिना ज़रूरत की जो कैलोरी है वो हम अपने अंदर लेते हैं और मोटापे का शिकार हो जाते हैं, और जो हमारा वेट है वो डे बाय डे गेन हो जाता है और उसको कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिना मतलब के हम कितनी ज़्यादा कैलोरी अपने अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है हमारी बॉडी के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको पता चल सके कि जो भी आप खाना खा रहे हैं डेली में, उसमें कितनी कैलोरी होती है और कितनी ज़्यादा कैलोरी आप ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये भी बताने की कोशिश की है कि आपको पता चल सके और अब आप अपनी जो मर्जी से कैलोरी के हिसाब से अपनी जो भोजन है या फिर खाने की चीज़ें हैं वो चूज़ कर सकें अपने मील में और हेल्दी और फिट रह सकें। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हेल्दी रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, फिट रहिए। रब राखा।